नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन का कारक कहा गया है। चंद्रमा मनसो जात। चंद्रमा की स्थिति के अनुसार हमारा मन, बुद्धि, भावना और हमारी सोच बनती और बिगड़ती है। अगर हम वैदिक शास्त्रों की बात करें, भृगुनंदी नाड़ी या पारंपरिक ज्योतिष के जो ग्रंथ हैं, जैसे बृहत पराशर होरा शास्त्र है, फल दीपिका है, मानसागरी है, इनमें चंद्रमा को अन्य ग्रहों के साथ जब ये युति करते हैं, तो ये हमारे अ, मानसिक धरातल पर बहुत ही गहरा और स्पष्ट प्रभाव डालते हैं। चंद्रमा क्योंकि सबसे ज़्यादा संवेदनशील और तीव्र गति से चलने वाला ग्रह है, इसलिए इसके साथ बैठने वाला ग्रह हमारे सोचने के तरीके को पूरी तरह से रंग देता है। आज मैं आप सबके सामने चंद्रमा के साथ बनने वाले ग्रहों की युति के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं चंद्रमा और सूर्य के कंजंक्शन की, मून एंड सन कंजंक्शन। जब भी सूर्य और चंद्रमा की युति होती है तो इसको अमावस्या योग का नाम दिया गया है। अमावस्या दोष या अमावस्या योग ऐसा योग है जिसे आत्मा और मन के मिलन का कारक कहा गया है, क्योंकि सूर्य आत्मा कारक है और चंद्रमा मन का कारक है। इससे हमारे सोच पर गहरा प्रभाव पड़ता है। सूर्य की प्रचंड गर्मी और तेज के सामने चंद्रमा अपनी शीतलता खो देता है। ऐसा व्यक्ति मानसिक रूप से कभी-कभी अत्यधिक अहंकारी या फिर अत्यधिक आत्मसंदेह से घिरा होता है, यानी सेल्फ डाउट पे। ऐसे व्यक्ति की इच्छा शक्ति तो मजबूत होती है, लेकिन भावनाओं में एक अजीब-सा खालीपन या शांति रहती है। व्यक्ति की कभी-कभार ऐसी स्थिति में अपनी माता के साथ वैचारिक मतभेद भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं इसके उपाय की। ऐसे व्यक्ति को नियमित रूप से सूर्योदय के समय तांबे के लोटे में सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव ने ही चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण कर उसे क्षय होने से बचाया था। अब बात करते हैं अगली युति की, चंद्रमा और मंगल की युति, मून एंड मार्स कंजंक्शन। चंद्र मंगल योग, इसको महालक्ष्मी योग भी कहते हैं। इस युति को बेहद धन प्रदायक बताया गया, परंतु मानसिक स्तर पर इसे अत्यधिक संवेदनशील बताया गया। मंगल अग्नि है और चंद्रमा जल का ग्रह है। यह युति मन में एक निरंतर उबाल पैदा करती है। अ, जातक की सोच बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती है, बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हो जाती है और जातक बहुत जल्दी क्रोधित हो जाता है। वो बिना सोचे समझे निर्णय ले लेता है। मानसिक रूप से ऐसा जातक हमेशा फाइट या फ्लाइट मोड में रहता है। तो इसका उपाय, अगर हम इसके उपाय की बात करें तो इसका सबसे पहला उपाय है कि ऐसे व्यक्ति को हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का नियमित पाठ करना चाहिए। क्रोध आने पर उसे चांदी के ग्लास में ठंडा पानी पीना चाहिए। इससे मंगल की अग्नि शांत होती है और चंद्रमा को बल मिलता है। अब अगले कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, चंद्रमा और बुध का कॉम्बिनेशन। चंद्रमा और बुध का कॉम्बिनेशन व्यक्ति को बहुत ज़्यादा बुद्धिमान बनाता है और मानसिक रूप से चंचल भी बनाता है। इस योग को कई जगह पर लांछन योग भी कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति के ऊपर लांछन ज़रूर लगता है। देखिए, चंद्रमा भावना का कारक है और बुध लॉजिक का। जब ये दोनों मिलते हैं तो व्यक्ति का दिमाग बहुत तेज़ी से चलता है। जातक के अंदर कमाल की कल्पना शक्ति और रचनात्मक बिहेवियर होता है, क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन इसका नेगेटिव पॉइंट ये है कि ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करता है। ऐसे व्यक्ति के दिमाग में हमेशा द्वंद चलता रहता है कि वो दिल की सुने या दिमाग की। तो ऐसे व्यक्ति को उपाय क्या करना चाहिए? तो इसके लिए सबसे पहला उपाय है कि ऐसे व्यक्ति को बुधवार के दिन गाय को हरी घास खिलानी चाहिए। ऐसे व्यक्ति को अपनी सोच को दिशा देने के लिए रात को सोने से पहले एक डायरी लिखने की आदत डालनी चाहिए। ऐसा करने से उसकी नेगेटिविटी जो है बुध की, वो कम होगी। अगला कॉम्बिनेशन है चंद्रमा प्लस गुरु, जिसको गज केसरी योग भी कहा जाता है। गज केसरी योग वन ऑफ दी वंडरफुल योग है हमारी कुंडली का। नाड़ी ज्योतिष में इसे जीव और मन का सबसे पवित्र मिलन कहा जाता है। ऐसा व्यक्ति जो है अत्यंत शांत स्वभाव का, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक और धार्मिक व्यक्ति होता है। जातक की सोच बहुत ज़्यादा व्यापक, दार्शनिक और न्यायप्रिय होती है। कठिन से कठिन समय में भी ऐसा व्यक्ति मानसिक संतुलन नहीं होता। मन में हमेशा समाज कल्याण और ज्ञान अर्जित करने की हमेशा इच्छा बनी रहती है। लेकिन यदि इस पर पाप ग्रहों की दृष्टि आ जाए, तो यह कॉम्बिनेशन इतना पॉजिटिव होने के बावजूद आपको पॉजिटिव फल नहीं दे पाता। तो अगर ये योग है फिर भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ रहा, तो आपको इसे मजबूत करने के लिए अपने गुरुओं का और अपनी माता का हमेशा आशीर्वाद लेना चाहिए। गुरुवार के दिन मस्तक पर हमेशा केसर का तिलक लगाएं। अब अगला योग है चंद्रमा प्लस शुक्र। चंद्रमा प्लस शुक्र ये व्यक्ति को अत्यंत कला प्रेमी और सौंदर्य पाशक बनाती है। मतलब ऐसे व्यक्ति को सुंदर चीजें अपनी ओर अट्रैक्ट करती हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा कलात्मक होता है। ऐसा भावुक होता है व्यक्ति बहुत ज्यादा,
और ऐसे व्यक्ति हर चीज़ में प्रेम और शांति को ढूँढता है। हालाँकि यह युति अगर पीड़ित हो, तो ऐसे व्यक्ति कल्पना की दुनिया में जीने लगता है और प्रेम संबंधों में मानसिक रूप से अत्यधिक असुरक्षित महसूस करता है। इसका उपाय नोट कर लीजिए। अगर आपकी कुंडली में भी ये योग है, तो शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्तुएँ जैसे मिश्री होगी, चावल होगी, दूध होगी, इसका दान करें। घर में कपूर जलाएँ जिससे वातावरण की नकारात्मकता दूर हो। अगला योग चंद्रमा प्लस शनि जिसको विष योग भी कहा जाता है। वन ऑफ द योग जिसको बहुत ज़्यादा लोग डराया जाता है, लोग सोचते हैं पता नहीं कितना ही खतरनाक होगा। इसे अत्यंत कष्टकारी विष योग इसलिए कहा गया है क्योंकि जहाँ पे भी यह योग बनता है वहाँ जीवन में कठिनाई, संकट और विलंब बढ़ जाते हैं। तो भृगुनंदी नाड़ी में शनि कर्म का कारक है और चंद्रमा यात्रा और मन का कारक है, तो ऐसे में विचारों में भारीपन आता है व्यक्ति के मन में। शनि वैराग्य लाता है, अहंकार लाता है और धीमापन लाता है। चंद्रमा की युति के कारण ऐसे व्यक्ति को डिप्रेशन होता है, कई बार नेगेटिविटी होती है और अकेलेपन का एहसास होता है। ऐसे व्यक्ति को चांदी का एक ठोस चौकोर टुकड़ा हमेशा अपने पास रखना चाहिए। अगली युति है चंद्रमा और केतु की। चंद्रमा और केतु जड़त्व योग भी बनाता है, वैसे बुध और राहु भी जड़त्व योग होते हैं, बट चंद्रमा और केतु बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव योग है। क्योंकि चंद्रमा और केतु क्या है, केतु वैराग्य का कारक है, मोक्ष का कारक है और यदि चंद्रमा के साथ बैठ जाएगा तो मन में ऐसे ही विचार हर वक़्त आते रहेंगे। ऐसे व्यक्ति संसार से बहुत ज़्यादा विरक्त हो जाते हैं। कई बार ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा गहरी सोच में डूबा रहता है। आध्यात्मिक और रहस्यमयी विद्याओं में उसका बहुत ज़्यादा झुकाव होता है, लेकिन सांसारिक धरातल पर ये युति अचानक से बहुत ज़्यादा उदासी, रोने का मन करना, सब कुछ छोड़ने की भावना देना, डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, टेंशन ये सारी चीज़ें इस योग से पैदा होती हैं। तो इसका उपाय क्या करें? उपाय बड़ा सिंपल है, ऐसे व्यक्ति को भगवान गणेश की आराधना करनी चाहिए। अथर्वशीर्ष का पाठ सर्वोत्तम है ऐसे व्यक्ति के लिए। ऐसे व्यक्तियों को मछलियों को आटे की गोली खिलानी चाहिए और आवारा कुत्तों की सेवा करनी चाहिए। स्पेशली जो उनके स्ट्रीट डॉग्स हैं, उनको रोटी वगैरह डालते रहें टाइम टू टाइम। ऐसे व्यक्ति को देवगुरु की यदि इस युति पर देवगुरु गुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए, तो ऑलमोस्ट इसका नेगेटिविटी खत्म ही हो जाती है। लेकिन अगर ऐसा है, तो ऐसे व्यक्ति को शिव उपासना ज़रूर करनी चाहिए। देखो मित्रों, राहु ब्रह्म है, धुआँ है, अत्यधिक महत्वाकांक्षा है और चंद्रमा के साथ जब राहु का मिलन होता है, तो ये ग्रहण दोष उत्पन्न करता है। ऐसे व्यक्ति को मति भ्रम होता है, जिसको किसी तरह का कहते हैं फ़ोबिया हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को एंग्ज़ायटी होती है। ऐसे व्यक्ति के अंदर एक अनजाना डर हमेशा रहता है और जातक की सोच कभी-कभी इतनी असाधारण हो जाती है कि वो हकीकत से बहुत दूर निकल जाता है। उसको शक करने की आदत हो जाती है, उसको अनिद्रा की, इंसोम्निया वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसे व्यक्ति को मानसिक समस्याएँ बहुत होती हैं। तो इसका उपाय क्या करें? ऐसे व्यक्ति को सोमवार का व्रत रखना चाहिए और सोमवार को केवल सात्विक भोजन करना चाहिए। राहु के भ्रम को काटने के लिए उसको नियमित रूप से दुर्गा सप्तशती या कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। तो दोस्तों आज मैंने आपको चंद्रमा का डिफरेंट प्लैनेट्स के साथ कॉम्बिनेशन बताया, उनका इम्पैक्ट बताया और उसकी रेमेडीज़ बताई। अगर आपके मन में कोई और सवाल हो चंद्रमा के कॉम्बिनेशन को लेके तो आप मुझसे प्लीज़ पूछिए, कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं आपके सवालों का जवाब देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। और मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, ये मैंने जो आपको बताई ये जेनेरिक रिज़ल्ट है डिफरेंट प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशन का। लेकिन प्लैनेट्स की जो स्थिति है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 6, 8, 12 में बैठ गए, तो उसकी नकारात्मकता बढ़ जाती है। और यदि कहीं पे भी वो बैठे हैं और उन पे शुभ ग्रहों की दृष्टि आ गई, उदाहरण के तौर पे गुरु की दृष्टि आ गई, शुक्र की दृष्टि आ गई, तो ऐसे किसी ग्रह की अगर दृष्टि आ जाती है, तो इनकी नेगेटिविटी कम भी हो जाती है और यही अगर खराब दृष्टि आ गई, तो इसकी इफ़ेक्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। उदाहरण के तौर पे अगर मान लिया चंद्रमा सूर्य के साथ अमावस्या योग बना रहा है अष्टम भाव में, तो इसकी नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और यदि इसके आगे-पीछे राहु या शनि हुआ या उनकी दृष्टि हुई, तो उसका इम्पैक्ट बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव होगा। ऐसे व्यक्ति कई बार ओवरथिंकिंग में पड़ जाता है, उसके आस-पास के लोग इतने नेगेटिव होते हैं कि उसको बहुत ही ज़्यादा झूठ, भ्रम और नेगेटिविटी में फँसा के उसका दिमाग खराब कर देते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। तो दोस्तों अगर आपके मन में भी कोई सवाल हो तो प्लीज़ मुझसे पूछिए। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।